Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 5, exponents. तो साइज 5 है, बुक पे नंबर 69 पे, और आज हम सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। और आज वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 7 क्वेश्चन जो है वो हम लोग के प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। यहाँ पे आप कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपने उनको फिल करना है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक, स्टेटमेंट्स के आंसर्स ठीक होने चाहिए, तो उनको आपने फिल करना होगा। देन द नंबर 1 इज 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, ठीक है। फिर होल पावर 2 मल्टीप्लाई -3/8 की पावर -1। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर है -1 और 3 की पावर भी क्या है, -1। तो क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को हमने पॉजिटिव कैसे करना है कि इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो 2 की पावर -1 मीन 1/2, 3 की पावर -1 का मतलब भी है 1/3, होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे भी इसकी पावर -1 है, ठीक है। तो जब हम इस -3/8 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -8/3, तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। रेसिप्रोकल लेने से रैशनल नंबर का उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है अगर नेगेटिव हो तो। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से। 1 1 1, 2 3 6, 1/6 स्क्वायर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -8/3, ठीक है। फिर वो किसके इक्वल होगा, 1/6 की पावर 2 मीन्स कि 1/6 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इस स्टेप में 1/6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई बाय -8/3 एज इट इज। जब हमने 1/6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास है 1/36 मल्टीप्लाई बाय -8/3। अब हमने 1/36 को मल्टीप्लाई करना है -8/3 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। अब 1 को मल्टीप्लाई किया हमने -8 से, और 36 को मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ये क्या होगा, 8 1 8 -8 होगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस था। और 36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आपके पास आएगा 108। अब ये 8 और 108 दोनों इवन नंबर है, मीन्स 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, और इनके 4 का मल्टीपल है, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 2 होगा 8, नीचे जो 108 है, तो सबसे पहले हम 10 पे वो का टेबल लेके जाएंगे तो कितनी दफा जाएगा, 2 टाइम्स। 4 2 8, 10 -8 2 होगा, ठीक है। ये 2 है और ये 2 8 के साथ मिलकर क्या बनेगा, 28। तो 4 7 28, तो ये होगा 2/27। तो आंसर जो होगा आपके पास वो क्या होगा, -2/27। तो आपकी इस ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, -2/27। ये क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। मैंने आपको ये सॉल्व करवाया है, इसीलिए साथ एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, -2/27, जो आपके ब्लैंक नंबर 1 में आएगा। नेक्स्ट द नंबर 2 इज 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, ब्रैकेट है दोनों के साथ, डिवाइडेड बाय 12 की पावर -1 इज इक्वल टू ब्लैंक, कि वो किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर -1 किसके इक्वल होगी, 1/4 के, और 3 की पावर -1 किसके इक्वल होगी, 1/3 के, डिवाइडेड बाय 12 की पावर -1 1/12 के। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 1 1 एंड 4 3 12, ये हो गया 1/12, पावर 1 थी, डिवाइडेड बाय ये भी 1/12, उसकी पावर भी 1 थी। अब ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम ही है, और ये डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 1/12 को जब डिवाइड करेंगे 1/12 से, तो 1 -1 किसके इक्वल होगा, 0 के, 1/12 की पावर 0, ठीक है। और किसी भी रैशनल नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा आंसर, 1।
इसको भी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट द नंबर 3 इज 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 की पावर -7 इक्वल होगा ब्लैंक। नेक्स्ट अब देखिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, वो क्या है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब इसमें बेसिस सेम है, पावर्स जो है वो डिफरेंट है और साइन भी डिवीजन का है, तो क्या होगा बेसिस जब है सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और साइन डिवीजन का हो तो बेसिस जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। 2 की पावर होगा 5 माइनस 8, वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -7 एज इट इज। अब ये दोनों की पावर्स अब नेगेटिव है तो हम इन पर सबसे पहले इन दोनों की पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे। 2 का रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो गया 1/2, तो पावर -3 से +3 हो जाएगी डिवाइडेड बाय, अब 2 का रेसिप्रोकल लेंगे अगेन तो क्या होगा 1/2, तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी 7। अब यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, सॉरी दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं और साइन जो है वो डिवीजन का है, तो क्या होगा जब बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और साइन डिवीजन हो, क्वोशंट हो, तो क्या करते हैं हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर्स को, तो 3 - 7 तो 1/2 की पावर होगा -4। अब 1/2 की पावर -4 है, अब ये पावर नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है, 2 की पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी 4, मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स डैट कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 16। तो इस ब्लैंक में आपके पास जो इसका ब्लैंक में जो आंसर सॉरी ब्लैंक जो फिल होगी उसमें जो नंबर होगा वो नंबर 16 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है और आप उनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करें। रेसिप्रोकल होता है उलट, तो नंबर 1 जो है वो है 1/2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -3, तो हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करना होगा। अब सॉल्यूशन में देखिए 1/2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -3, तो ठीक है, अब इन दोनों की पावर्स जो है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल लेंगे, जब 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा 2/1 या फिर 2, तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है 2/3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, तो पावर इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी जस्ट 3। अब ये पावर्स जो है वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, 2 की पावर 2 मीन्स डैट 2 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड का साइन होगा मिड में, और 3/2 की पावर 3 मीन्स डैट कि 3/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 4, और जब 3/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 27/8। मिड में साइन क्या है डिवीजन का है, ठीक है। अब इस डिवीजन के साइन को हम चेंज कर सकते हैं अगर हम इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल लें, ठीक है, यानी साइन के बाद वाला जो नंबर होता है अगर हम उसका रेसिप्रोकल लें तो साइन चेंज हो जाता है। हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि किसके इक्वल होगा 8/27 के, तो साइन डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा 4 × 8 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 4 8 32 एंड 27 एज इट इज आएगा। अब इस सारे को सॉल्व करने से आपके पास ये आंसर आया है 32/27, और क्वेश्चन में ये था कि इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो अब हम इस सोल्यूशन का यानी कि 32/27 का रेसिप्रोकल लेंगे जो किसके इक्वल होगा 27/32 के इक्वल होगा। तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आया है उसका हमने रेसिप्रोकल लिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 है 2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 की पावर 2, ठीक है। तो इट्स मीन डैट सबसे पहले 2/5 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 2/5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर
मल्टीप्लाई का साइन बीच में आएगा, और 5/4 की पावर 2 का मतलब ये है कि 5/4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 5/4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जब हम 5/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास लेके क्या आएगा। जब 2/5 को 3 टाइम्स किया तो आंसर आया 8 डिवाइडेड बाई 125, और जब 5/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 25/16। अब ये हमारे पास कौन से दो नंबर कौन से, 8 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाई 16। देखिए अब ये 8 और 16 जो है सॉरी 8 जो है 16 जो है वो 8 का मल्टीपल है, तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, वो 125 जो है वो 25 का मल्टीपल है, तो 25 1 ज़ार 25 एंड 25 5 ज़ार 125। ठीक है, अब देखें ये वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दो 1 बच गए थे, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया 1। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/10। अब ये हमारे पास इस सारे को सॉल्व करने से ये इसका सोल्यूशन आया है। ठीक है, और फिर हमें क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इसका रेसिप्रोकल लें, तो 1/10 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो होगा 10/1 या फिर 10। तो ये जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब आपके पास ये जो इस क्वेश्चन में डिफरेंट रैशनल नंबर्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो कहते हैं इनको नेगेटिव में चेंज करें। ठीक है, नंबर 1 है 3/4 होल पावर 2, यानी 3/4 की पावर क्या है 2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/4 की पावर 2 है, तो हमें ये कहा गया है कि इसकी पावर जो है वो नेगेटिव लानी है, तो इस पॉजिटिव 2 को हमने नेगेटिव 2 बनाना है। कैसे, अगर हम इस नंबर 3/4 का रेसिप्रोकल लें तो वो क्या होगा 4/3। जब ये 4/3 होगा तो ये पावर 2 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो 4/3 की पावर -2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है आंसर है। नेक्स्ट है 2 की पावर -3 होल पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर पहले -3 है और फिर होल पावर 2 है, तो अब ये 2 और 3 आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये सबसे पहले इसकी पावर जो हो जाएगी ऑटोमेटिकली 2 की पावर -6, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 3 इज 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, 2 + 3 किसके इक्वल होगा 5 के, तो 5 की पावर 1/5 होगी। ठीक है, अब ये पावर जो है वो पॉजिटिव है, हमने इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए हम इस 5 का रेसिप्रोकल लेंगे जो किसके इक्वल होगा 1/5 के। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर जो है वो 5 से -5 -5 हो जाएगी, तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज -2/5 होल पावर -1। फिर ठीक है, -2/5 की पावर जो है वो -1 है, फिर होल पावर -2 है। तो अब यहाँ पे -2/5 सबसे पहले इसकी पावर -1 है, हमने इस पावर को जो है वो पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो इस पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इस -2/5 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि -5/2 के इक्वल होगा, फिर इसकी पावर जो है वो -1 से +1 हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे लिखनी है 1। पता है आपको कि हर नंबर की पावर 1 होती है, उसको लिखने के अंदर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्या है -5 की पावर -2, तो -5 की पावर -2 पहले से ही नेगेटिव पावर है इसकी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट भी, 10th का फोर्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है और हमने वो फिल करनी है। नंबर 1 इज 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, यानी 5 की पावर 10 है और डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 8 से, इज इक्वल टू इसका आंसर है 1/5 की पावर क्या होगी। ठीक है, 1/5 की पावर फिर क्या होगी। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिस जो है वो सेम है और साइन जो है वो डिवीजन का है और पावर्स डिफरेंट है। जब बेसिस सेम हो, साइन डिवीजन का हो, पावर्स डिफरेंट हो तो क्या होता है, हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 की पावर 10 - 8 किसके इक्वल होगा 5 की पावर 2 के। ठीक है,
अब हमने कहा है कि 1/5 की फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है, तो अगर हम इस 5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी क्या फॉर्म बनेगी 1/5, ठीक है। तो फिर ये जो पॉजिटिव 2 है वो नेगेटिव 2 में चेंज होगा, तो ये क्या बन जाएगा -2, ठीक है। ये पॉजिटिव 2 जो है वो फिर नेगेटिव में चेंज होगा, तो 1/5 की पावर -2 होगी। तो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा, जस्ट जो ब्लैंक ये जस्ट इस नंबर के ऊपर जो पावर है उस पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 जो है वो इस पावर में आएगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज -2/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2/3 होल पावर -3 इज इक्वल टू -3/2। तो इसके ऊपर पावर क्या होगी, ये ब्लैंक है, फिर हमें पावर बतानी है वो क्या आएगी। तो इसके लिए हम -2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -2/3 की पावर -3। अब ये दोनों बेसिस जो है वो सेम है, साइन मिड में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो पावर्स क्या होगी ऐड होगी। तो जब हम -2/3 की पावर्स को ऐड करेंगे 4 + -3 तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 किसके इक्वल होगा 1 के, ये क्या आ जाएगा -2/3 की पावर 1। और यहाँ पे हमें चाहिए कि -3/2 हो, इट्स मीन हमें -2/3 का रेसिप्रोकल लेना होगा। जब हम -2/3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा -3/2 के इक्वल होगा। तो ये जो पॉजिटिव का साइन होगा, पावर जो होगी +1 से -1 में चेंज हो जाएगी, -3/2 की पावर -1, तो यहाँ पे ब्लैंक में आपके पास आएगा -1। नेक्स्ट द थर्ड पार्ट इज -5/4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 2 इज इक्वल टू -5 की पावर में ब्लैंक है कि पावर क्या होगी। तो -5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 2। अब दोनों की जो बेसिस है वो क्या है सेम है -5, मिड में साइन जो है वो डिवीजन का है और पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो जब मिड में साइन डिवीजन का हो, बेसिस सेम हो, तो पावर्स क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे 4 में से माइनस होगा 2, तो आंसर होगा -5 की पावर 2। तो यहाँ पे आपके जो ब्लैंक में आएगा वो क्या आएगा 2। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ अ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर kg, अगर एक ब्लॉक है उसका वजन कितना है 5 स्क्वायर kg यानी 5 की पावर 2, व्हाट वुड बी द वेट ऑफ अ वॉल, ठीक है। फिर उस दीवार का वेट कितना होगा बिल्ट विद 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स। अगर एक ब्लॉक का वजन जो है वो 5 की पावर 2 kg हो, ठीक है, तो फिर उस दीवार का वजन कितना होगा जो कि जिस ऐसे ब्लॉक्स जिनका वजन 5 की पावर 2 kg है, इतने ब्लॉक्स में यूज हुए हैं 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स, ठीक है। तो हमने उस दीवार का वजन बताना है जिसमें 5 की पावर 4 ब्लॉक से यूज हुए हैं और हर ब्लॉक का वजन 5 स्क्वायर kg है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो है वो ब्लॉक वेट ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 5 स्क्वायर kg। 5 की पावर 2 मीन्स दैट के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 25 kg। नेक्स्ट है द वॉल बिल्ट विद ब्लॉक्स, की जो दीवार है वो कितने ब्लॉक्स से बनाई गई है, कितने 5 की पावर 4, ठीक है, मीन्स 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो देखिए आंसर क्या आएगा, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 एंड 125 5 जार 625, तो आंसर क्या आया 625। देन द वेट ऑफ वॉल, हमने वॉल का वेट जो है वो फाइंड करना है। द वेट ऑफ वॉल क्या होगा, द वेट ऑफ वॉल इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक, जो आपके पास ब्लॉक का वेट था मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। हम वेट ऑफ ब्लॉक को नंबर ऑफ ब्लॉक से यानी कि 25 को जब 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट ऑफ वॉल आएगा। हमने 625 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 15,625 kg। ये हमने नीचे ब्लॉक वर्क में 625 को 25 से मल्टीप्लाई भी किया है, 5 5 जार 25, 2 कैरी होगा, 5 2 जार 10, 10 + 2 कैरी करेंगे तो 12 होगा। अब यहाँ से 1 कैरी दे जाएगा, 5 6 जार 30, 30 + 1 31। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन नीचे आएगा, 2 5 जार 10, 1 कैरी होगा, 2 2 जार 4, 4 + 1 5 एंड 2 6 जार 12। फिर ऐड करेंगे इनको, 5 0 5 एज इट इज, 2 + 0 2, 5 + 1 6, 3 + 2 5 एंड 1 एज इट इज।
यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या है कि 15,625 kg, तो वेट जो होगा वॉल का वो क्या होगा 15,625 kg। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 है, बाय मिस्टेक 2 लिखा था। द वेट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 15,625 kg, ये आपका आंसर होगा। हमने वेट ऑफ वॉल ही फाइंड करना था। तो आज वाले इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सॉल्व करेंगे और साथ एमसीक्यूज भी। तो हमारा ये चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।